अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः समः सर्वगुरुभ्यो नमः श्री सांब सदाशिवाय नमः लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षयन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक बोले सांब सदाशिव भगवान की जय पावन शिव महापुराण की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम सदाशिव भगवान के पावन चरण अरविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूत आदिक सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पार। पावन शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण, जिस पावन शिव कथा मंदाकिनी पर हम सब अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पावन शंभु की कथा, जिसकी महिमा पर हम बने हुए हैं, और हमने यह पाया कि यह कथा कैसे कैसे जीव का उद्धार करने वाली है। देवराज बिंदु चंचुला जैसे जिन्होंने जीवन पर्यंत केवल पाप कर्म ही किया, लेकिन शिव की कृपा से, उस नाम के प्रभाव से वह शिव लोक के अधिकारी बन गए। श्रोताओं का और इस कथा को सुनने का विधान क्या है, विधि क्या है, उस पर हम सब चर्चा पर प्रवेश किए थे। शौनकादि ऋषियों ने जब पूछा कि जगत के कल्याण के लिए आप इस पुराण के वाचन और श्रोताओं के नियम आदि का वर्णन कीजिए, तो बोले श्रोताओं के लिए तो यह है कि जो कथा मंडप में जाएं तो पहले वो आचार्य व्यास जी को प्रणाम करें और वक्ता को उसके बाद ही बैठे। असम प्रणम्य वक्तारम कथाम चढ़वंत ये नरः भुक्त्वा ते नरकान सर्वांस्ततः काका भवन्ति ही। बोले कि जो ऐसा नहीं करते, सीधा करके बैठ जाते हैं बिना प्रणाम किए, वह नरक को प्राप्त होते हैं और फिर बाद में वृक्ष बनना पड़ता है। तो जो कथा व्रती है, जो कथा का आयोजन करने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, कथा व्रती यानी जो बैठ करके प्रधान श्रोता के रूप में बैठकर सुनना चाहते हैं, तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जो कथा व्रती है उसको चाहिए कि सबसे पहले, अगर दीक्षा नहीं लिया है, बिना दीक्षा लिए हुए को कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है सज्जनों। अरे जिसने जीवन में गुरु ही नहीं बनाया, वह कथा और भगवान के जो है चरणों की प्राप्ति कैसे कर सकता है। तो प्रथम कर्तव्य है कि गुरु होना चाहिए, दीक्षा जिसको कहते हैं। तो दीक्षा नहीं ली है
और कथा सुनने की इच्छा है, तो यहाँ पर वर्णन है कि पहले वक्ता से ही, क्योंकि जो वाचन करने वाले होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, तो कथा व्रती को वक्ता से ही पहले दीक्षा लेनी चाहिए। कथा व्रती जो है उनको भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध होकर के सात्विक रह करके भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुनना चाहिए। उपवास हो सके, यानी कथा पर्यंत तक अगर कुछ न खाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उपवास से बात नहीं बनती है तो एक समय पर भोजन करें और एक समय पर फलाहार करें। घृतपान, दुग्धपान अथवा फलाहार या फिर भोजन की व्यवस्था जैसे हम भागवत में सुने थे, पहले अगर हो सके तो ऐसे रहिए, नहीं तो घृत पान करके रहिए, नहीं केवल दुग्ध पान करके रहिए, फिर फलाहार बस में रहिए, नहीं बात बन रही तो फिर फूलाहार, वही भोजन प्रसाद जो है उसी को लीजिए, लेकिन इतना खाइए कि कथा सुन पाइए, ऐसा नहीं कि आकर के सो जाइए। तो श्रोता को चाहिए कि नित्य प्रति मंडप पर बने हुए सभी जितने भी मंडल हैं, वेदियां हैं, सबका पूजन करना चाहिए। कथा व्रती को आचार्य लोग जो करवाते हैं, पुराण का पूजन करें, पुराण वक्ता जो हैं उनका पूजन करें, कथा में वर्णित सभी आचार्यों का पूजन करें और यथाशक्ति यानी अपने शक्ति के अनुसार से उनको दक्षिणा दे करके प्रणाम करें। शिव पुराण कथा पूर्ण होने के बाद विरक्त हैं तो गीता का पाठ करें, गृहस्थी है तो शुद्ध हवि के द्वारा हवन करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोज कराएं। जितना सामर्थ्य हो उतना ब्राह्मण के साथ साथ सभी जनमानस का कल्याण हो, सबको प्रसाद मिलना चाहिए शिव पुराण का। और कहने लगे शिव पुराण जो है सब पुराणों में शिरोमणि कहा गया है। जो प्राणी इस जगत में आकर के भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी सदैव शिव से उच्चारण करती है, तो कहते हैं कि वह वंदनीय है, देवता लोग भी उनका सम्मान करते हैं और वह सहज में ही भव सागर से तर जाते हैं। उनको इस भव सागर से पार होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इस प्रकार यह शिव महापुराण की महिमा, जिसको महात्मा कहा गया है, बोलिए सदा शिव भगवान की जय। तो ऐसे महात्मा को हम सब समझे हैं। इसके बाद पहली संहिता जो विश्वेश्वर संहिता है, उसमें हम सब प्रवेश कर रहे हैं भगवान शंभु को प्रणाम करते हुए। बहुत पावन संवाद का प्रारंभ हुआ है। तीर्थराज प्रयाग में मुनियों का समागम हुआ है। तीर्थराज प्रयाग अब माघ आने वाला है, तो वहां पर कल्पवास करने के लिए बड़े बड़े साधु संत और भक्त लोग जाते ही हैं। तो व्यास जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। वही बाबा जी भी वहां वर्णन करते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आन सब कोई, तीरथ पति आन सब कोई। बोले जब वह सुंदर माघ का मास आता है तो उस समय सभी तीर्थराज प्रयाग पर पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार एक समय गंगा यमुना के संगम प्रयाग में मुनियों का विराट सम्मेलन हुआ महाराज, और परम पौराणिक श्री सूत जी के आने पर सभी लोगों ने उनका सम्मान किया, अभिवादन किया और आसनों से उठ करके उनका अभ्यर्थना किया, पूजन किया। सुख पूर्वक जब वह आसन पर बैठ गए, श्रेष्ठ आसन पर सूत जी महाराज, तो सबने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो चुके हैं, सत्कर्म से दूर हो चुके हैं, पर निंदक हो चुके हैं,
चोर हो चुके हैं, परस्त्रीगामी हो चुके हैं, दूसरों की हत्या करने वाले हो चुके हैं, आत्मज्ञान से रहित और नास्तिक, माता पिता के द्वेषी और स्त्रियों के दास हो चुके। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? आने वाले कलिकाल की इस भयावह स्थिति का हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही देखिए सब उन्होंने प्रश्न किया था। बोले महाराज चारों वर्णों के लोग भी अपना अपना धर्म भूल जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, तो प्रायः जब इस प्रकार गति हो जाएगी लोगों की, मनुष्यों की, स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा, सभी तमोगुणी स्वभाव के हो जाएंगे, तो उनका कल्याण किस प्रकार का होगा, कैसे होगा? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके पीह लोके कथम सूत गतिर्भवेत्। हे सूत जी और बताते हैं, एतेषां नष्ट बुद्धीनां, जिनकी इस प्रकार बुद्धि नष्ट हो जाएगी और अपने धर्म का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, तो ऐसे लोग जो इस लोक और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त कर सकें, तो कोई ऐसा साधन बताइए महाराज। तब व्यास जी बोलते हैं कि सूत जी महाराज जब इस प्रकार सुने तो कहने लगे, भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों के सामने कि साधु पृष्ठम साधवो वस त्रैलोक्य हितकारकम गुरु स्मृत्वा भवत स्नेहात् वक्षेत शृणुतादरात्। बड़ा सुंदर प्रसन्नता हुई। बोले साधु पृष्ठ साधवो वश, हे ऋषियों आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। यह लोक हितकारी प्रश्न है, जगत का कल्याणार्थ आपने हमसे निवेदन किया है, प्रश्न किया है। तो मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों से स्नेहवश इस विषय में मैं लोगों का कल्याण कैसे होगा वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने, गुरुदेव का स्मरण किए, और भाव वही है कि तदपि जथा श्रुति जस माति मोरी कहीं हूँ देखी प्रीति आति तोरी। गुरुदेव की कृपा से हमने भी श्रवण किया था शंभू के इस पावन शास्त्र को, जो समस्त का कल्याण करने वाली है। अब वही कथा हम आपको ही सुनाने जा रहे हैं। बोले कि सबसे उत्तम जो यह पावन शिव महापुराण है, यह शिव शास्त्र है, यह वेदांत का सार स्वरूप है ना। ऐसा नहीं है कि वेदों से अलग है। तो बोले कैसा है? बोले कि वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम असर्वौ घौधारकरम परत्र परमार्थदम। वेदांत सार सर्वस्वम, यह वेदांत का सार स्वरूप है। पुराणम चैवम उत्तमम, और पुराणों में सबसे उत्तम कहा गया है। समस्त पाप राशियों को भस्म करने का सामर्थ्य रखता है यह पावन पुराण। बोले कि वेद व्यास जी के कहे हुए गाये हुए इस पुराण की महिमा तो बहुत है ऋषियों, क्योंकि इसके कीर्तन, इसके श्रवण से जो फल प्राप्त हो सकता है, बोले उस फल को वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। परंतु मैं कुछ महिमा उसकी अवश्य आप लोगों से प्रकट करता हूं, ध्यान दे करके उसको आप श्रवण करिए। क्या बोले? बोले महाराज यदि यह शिव महापुराण के कोई पूरी शिव महापुराण का नहीं, बोले एक श्लोक का भी नहीं, बोले एक श्लोक का एक पाद भी, जो 4 चरण होते हैं, एक चरण भी जो पाठ कर लेगा, पढ़ लेगा, सुन लेगा, वह पाप से छूट जाएगा। और सावधानी से अगर शिव महापुराण संपूर्ण उसने श्रवण कर लिया या पढ़ लिया,
तो वह तो जीवन मुक्त हो जाएगा। और इसके अनुसार जो आचरण करेगा, बोले दिने दिने अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम, बोले कि जो आचरण करेगा कथा के अनुसार, वह एक दिन में जितना चलेगा, पग पग में एक एक अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होगा। और बोले कि संशयम नहीं, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। ये व्यास जी के वचन है, ये शिव जी के वचन है, यह शिव महापुराण के वचन है। तो इस प्रकार इस पावन पुराण की महिमा गाई गई है सज्जनों। इसके बाद हम और आगे श्रवण करेंगे। आज इतना ही, क्योंकि श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। श्लोक काफी हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा गति धीमी कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक कंठस्थ नहीं होंगे तो फिर समस्या हो जाती है। बोलिए श्याम सदाशिव भगवान की जय। अब चलिए बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए पूर्व के, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे परशुराम जी सुनाएंगे, फिर पावनी हैं, प्रियम जी हैं, और हमारे विशाल जी, फिर डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, फिर धारणा चैतन्य जी हैं। चलिए, आपका स्वागत है परशुराम जी। अरे गुरु येदं शृणुयाद्भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहिता स भुक्त्वा विपुलान् भोगानन्ते विमुक्त्वा पानुयात्। विवाहे यादृशं चित्तं विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिन्ता विनिर्वार्या सर्वाशो न कलौकिकी। धनान् जीवन चैव परार्थे प्राज्ञ उत्स्येताम् सन्निमित्तं वरं त्यागे विनाशे नियतं सति। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जन शमशाने द्रेहश्चित्तायां परलोकमार्गे धर्मानुग्रो गच्छति जीव एकः। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। गुरुजी हम परसों जोड़ नहीं पाए थे, परसों के भी श्लोक सुना दे। जी सुनाइए, स्वागत है। जी। त्रिडन्न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनां गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेवितां सर्वदा नरे सर्वसौख्यप्रदे शम्भु प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणि कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वालङ्कारधारिणं। गुरुजी कल का एक ही हुआ है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने देहे शितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। गुरुजी यही एक कंठस्थ हो पाया, थोड़ा समय का अभाव रहा, क्षमा चाहे। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी प्रियम जी। या इदं शृणुयाद् भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहिता या भुक्त्वा विपुलागा भोगान्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्यचिन्ता विनिर्वार्या सर्वशो न लौकिकी। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उसृजत सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियतं सति। धनानि भूमौ पश्चवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहचीतायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जी जी विशाल जी सुनाए। य इदं शृणुयाद्भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् अन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्।
विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिन्ता विनिर्वार्या सर्वा शौनकलौकिकी धनानि जीवितं चैव परार्थे पाग्य उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। प्रणाम। ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। ये इदं शृणुयाद भवत्या कीर्तयेदा समाहिता स भुक्त्या भुक्त्वा विपुलान् भोगन्ते मुक्तिमवाप्नुयात् विवाहे तादृशं वित्तं सादृशं कार्यमेव हि अन्य चिंता विनिर्वाह्य सर्वासौनाक्लेकके विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् धनानि भूमौ यशवस्ते गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना श्मशाने देहाश्चित्तायां परिलोकमार्गे धर्मानुगे गच्छति जीव एक। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। ठीक है। धारणा चैतन्य जी। हरि ओम। यैदं शृणुयाद् भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् अन्ते मुक्तिमवाप्नुयात् विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिन्त्या विनिर्वार्या सर्वा शौनकलौकिकी विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये धनानि जीवतं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्याग्यो विनाशे नियतं सति धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारे गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ठीक है। चलिए आज वक्तव्य कौन करना चाहते हैं? धारणा चैतन्य जी आपका है ना? मेरा है गुरु जी। अच्छा अच्छा, परशुराम जी का है जी। ठीक है परशुराम। अगर धारणा चैतन्य जी तैयार हैं तो कर सकती हैं कि सोमवार के दिन आपने बोला था शायद। हाँ मैंने सोमवार को बोला था। तो कर लीजिए, आज कर लीजिए। परशुराम जी कल कर लीजिएगा आप। जी गुरु जी। ठीक है। हरि ओम।